वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एमजीटी 610 का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं, सॉल्व एमसीक्यूज भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको एमसीक्यूज के बाद करवाए जाएंगे। पहले कि डिफाइन करें मिक्स इकोनॉमी को, उसके बाद ये ब्रीफली एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें सोशल डार्विनिस्ट को, उसके बाद ये कंट्रीज जो वो फुली फ्री और अनफ्री और रिप्रेस भी हैं, सो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या है इसके ये बताएं। उसके बाद ये ब्रीफली डिस्क्राइब करें कोई से भी दो स्टेजेस जो है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो रिसर्च है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद ये डिफरेंस बताएं फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी, इन दोनों इकोनॉमी के दरमियान। उसके बाद ये ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। तो पहला एमसीक्यूज आपके सामने, इसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। तो वो ये कि हु इज़ द सपोर्टर, सपोर्टर कौन है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, वो है कैंट। और उसके बाद ये कि इन विच सिस्टम, कौन सा सिस्टम के अंदर स्लेवरी को लीगल कहा जाएगा पूरी तरह से, वो है प्योर फ्री मार्केट सिस्टम। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ऑन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है प्रॉफिट के लिए, वो कैपिटलिज्म के अंदर होता है। और उसके बाद ये कि कौन सी थ्योरी ये क्लेम करती है कि लोग जो लेजी होंगे बगैर प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। और उसके बाद ये कि एरिस्टोटल व्यू के मुताबिक हाउ डू वी लर्न वर्च्यू, वर्च्यू हम कैसे सीखते हैं, हैबिट के जरिए, आदतों के जरिए सीखते हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है कि ये कि कोई भी रिलेवेंट डिफरेंसेस नहीं लोगों के दरमियान जो कि जस्टिफाई कर सकता है इक्वल ट्रीटमेंट, वो जाना चाहता है किसके तौर पर, एगेलिटेरियनिज्म के तौर पर। उसके बाद कि सोशलिस्ट व्यू जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है किस कैसे तौर पे, फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स के तौर पर। और उसके बाद ये कि फैक्चुअल एविडेंस का जो है वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज है, एक को छोड़ के वो है टाइम बाउंड, बाकी एक्यूरेट, रिलेवेंट और कंप्लीट भी। उसके बाद ये कि कौन सी कंट्री के अंदर लोकीज प्रॉपर्टी राइट जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, वो है अमेरिका के अंदर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए मॉरल राइट और रॉन्ग, वो है बोथ ए एंड बी। और उसके बाद ये कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो एनेबल है कि डील करे इनमें से कौन से मॉरल इशू के साथ, ए एंड बी दोनों है, जिसके अंदर राइट्स और जस्टिस आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि प्राइवेसी एग्जाम्पल है इनमें से किसकी नेगेटिव राइट की। और उसके बाद ये कि कौन सी थ्योरी जो है वो शामिल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर्स सेलिंग वंस लेबर, वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम्स। और उसके बाद ये कि किसने प्रेजेंट किया थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, वो किया एडम स्मिथ ने। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द कंट्री हैज़ मोर कलेक्टिविस्ट कल्चर किस में है, वो है जापान के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट है फ्री मार्केट सिस्टम का, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम। और उसके बाद ये कि कौन सा फिलोसफर जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रेजेंट करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो करता है बेंथम। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है फ्री मार्केट का, वो है प्राइस फिक्सिंग। और उसके बाद ये कि कौन से ईयर के अंदर टाउनशिप और विलेज इंटरप्राइजेज लीगलाइज की गई, 1984 के अंदर किया गया उसको। और उसके बाद ये कि मॉरल स्टैंडर्ड एब्जॉर्व होते हैं कहाँ से, तमाम के तमाम, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ जाते हैं। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एथिक देखता है कंक्रीट कम्युनिटीज़ के तौर पर, कम्युनिटी रिलेशनशिप फंडामेंटल वैल्यूज़ के तौर पर, वो है कम्युनिटेरियन एथिक्स के तौर पर। उसके बाद अब है ये कि डिफाइन मिक्स इकोनॉमी। सो मिक्स इकोनॉमी की बात की जाए तो ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर लैंड, फैक्ट्रीज और दूसरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज इक्वली तौर पे जो है वो स्प्लिट किए जाते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट ओनरशिप के दरमियान। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमिक सेक्टर, इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, जनरस वेलफेयर सिस्टम सपोर्ट करते हैं अनएम्प्लॉयड और प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर को भी। और उसके बाद ये डिस्कस करें ब्रीफली सोशल डार्विनिस्ट। सो ये जो है इन्होंने जो है वो डिफरेंट जो है इन्होंने अपना जो है वो टेक लिया जो है यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन के ऊपर फ्री मार्केट के लिए। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक कंपटीशन ने प्रोड्यूस किया ह्यूमन प्रोग्रेस, और अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेंगे इस प्रोसेस में, वो अनइंटेंशनली तौर पे रोकेंगी ह्यूमन प्रोग्रेस, ये इनका व्यू है। और वीक फर्म को जो है वीड आउट होना चाहिए कंपटीशन से, उनका ये क्लेम था। और बेसिक प्रॉब्लम जो है अंडरलाई जो करती है व्यू ऑफ सोशल डार्विनिस्ट का, वो ये कि फंडामेंटल नॉर्मेटिव अजम्पशन जो कि सर्वाइवल जो है फिटेस्ट मीन है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। उसके बाद ये कि कंट्रीज़ जो है वो फुली फ्री, अनफ्री और रिप्रेस्ड हैं, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या हैं। सो प्रेजेंटली कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है फ्री, मोस्टली फ्री, मोस्टली अनफ्री और रिप्रेस के तौर पर। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में ट्रेड पॉलिसी है, फिस्कल बर्डन है, गवर्नमेंट का एक्सटेंड और नेचर है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी है, कैपिटल फ्लोज, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, वेजेस है, प्राइस
लेवल, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ राइट एंड अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन और इनफॉर्मल मार्केट एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें कोई से भी 2 स्टेजेस लॉरेंस कॉलबर्ग रिसर्च जो कि मॉरल डेवलपमेंट में है। पहला है कि प्री कन्वेंशनल स्टेजेस हैं, पनिशमेंट और ऑबिडेंस ओरिएंटेशन है। इस स्टेज के ऊपर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो एक एक्ट के हॉली तौर पर डिटरमाइन करते हैं गुडनेस या फिर बैड जो है उस एक्ट बैडनेस उस एक्ट के। और चाइल्ड रीज़न जो है ये करने का वो ये होता है कि फॉर डूइंग द राइट थिंग, वो ये होता है कि अवॉइड किया जाए पनिशमेंट या फिर टू डेफर किया जाए फिजिकल सुपीरियर फिजिकल ऑनर जो होता है अथॉरिटीज़ के। और लिटिल अवेयरनेस है कि दूसरे के पास सिमिलर नीड है अपनी खुद के जो है उसके मुकाबले में। दूसरा जो है लेवल 2 जो है वो कन्वेंशनल स्टेज है और मेंटेन करना एक्सपेक्टेशन जो है अपनी खुद की फैमिली की, पीयर ग्रुप की या फिर नेशन की, उसको देखा जाता है एज अ वैल्यूबल जो है इन इट्स ऑन राइट और रिगार्डलेस के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, नताइज। और इंटरपर्सनल कॉर्डेंस ओरिएंटेशन की हम बात करें तो गुड बिहेवियर जो है इस अर्ली जो कन्वेंशनल स्टेज है वो क्या है, इस लिविंग है वो टू द एक्सपेक्टेशन फॉर होम उनके लिए जिनके लिए आप फील करता है कोई शख्स लॉयल्टी, अफेक्शन, ट्रस्ट, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड। राइट एक्शन जो है वो कन्फर्मिटी होती है जो कि जनरली एक्सपेक्टेड होता है वंस रोल में एज अ गुड सन, डॉटर, ब्रदर, फ्रेंड और एंड सो ऑन। और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करें तो राइट एंड रॉन्ग जो है एट दिस इसके ऊपर जो है ज़्यादा में एट दिस मोर नेचर कन्वेंशनल स्टेज वो नाउ कम टू बी डिटरमाइन, उनको जो है वो लॉयल्टी के ज़रिए डिटरमाइन किया जाता है, वफादारी से, जो ख़ुद की लार्जर नेशन से हैं या फिर जो सराउंडिंग सोसाइटी है। और लॉज जो होते हैं अपहोल्ड होते हैं एक्सेप्ट के जहां वो कॉन्फ्लिक्ट करें फिक्स सोशल ड्यूटीज से के साथ। उसके बाद ये कि डिफरेंस बताएं फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी के दरमियान। फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं ये होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्राइमरीली डिसाइड किया जाता है प्राइमरी डिमांड और सप्लाई इंट्रैक्शन से मार्केट से। और इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस डिटरमाइन किया जाता है मार्केट प्राइस से, हर गुड और सर्विस का रिलेशन में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस के। और कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक मोड है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर की इकोनॉमिक फंक्शन फॉर होम, व्हाट, हाउ टू ये प्रिंसिपली डिटरमाइन करते हैं गवर्नमेंट डायरेक्टिव की तरफ से। और प्लान्ड इकोनॉमी में एक प्लानिंग कमेटी यूजुअली गवर्नमेंट या फिर कुछ दूसरे ग्रुप डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक आउटपुट जो है गुड्स और सर्विस के। और डिसाइड करते हैं ऑप्टिमल मिक्स के बारे में रिसोर्सेज की इकोनॉमी में। और ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये वो ज़रूरी होते हैं कि उनको लगाया जाए ऑप्टिमल मिक्स हासिल करने के लिए। उसके बाद ये क्या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो इंटायरली मोनोपोलिस्टिक नहीं होती, इनफैक्ट के वो डोमिनेट होती हैं कुछ लार्ज फर्म्स से, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है गाड़ियों की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। और ये मार्केट जो है वो लाइक करती है वहाँ पर जहाँ पर मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान, इनके दरमियान यानी कि दोनों तरह की चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं हमें, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड भी, मतलब उसके दरमियान में ये एक तरफ मोनोपोली और एक तरफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्री मार्केट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की वो ओलिगोपोली होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।